वर्णार्थ संघान रसायन छंदासमति हे मंगलानां चाकर्ता वंदे भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना श्रद्धा स्वान्ता याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्ता रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षं तारुं वन्दे लङ्कापतिम्
हो सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व एवं नौ किन्नर रजन चरे सो कृपा करो सर्व। वंदो किन्नर रजन चरे कृपा करो सर्वे। आकर चार लाख चौरासी जाति जीव जन कल नरोमासी। सिया राम ए सवो जग जननी करहु प्रणाम जोड़ी जुबानी। करहु प्रणाम जोड़े जुबानी। राम कथा हो इससे पहले राम नाम संकीर्तन बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भक्ति भाव और अनुराग के साथ सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे
हर हर महादेव हर हर महादेव। परमात्मा के अनन्य भक्तों के चरणों में, रसिक भक्तों के चरणों में कोटि सा नमन बंदन। सभी मानस के प्रेमियों को नमन। आज हम एक ऐसे रामचरितमानस की चौपाई के बारे में चिंतन करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। वैसे उस अर्थ को समझने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, या समझ चुके तो आगे समझने की क्या जरूरत है। अब तो वो चौपाई है, सभी जानते हैं। रामचरितमानस की यह चौपाई जो कथा का माध्यम बन रही है, सभी लोग जानते हैं। बहुत प्रचलित चौपाई है। विद्वान छोड़ो, जो जरा भी मानस में रुचि रखते हैं, जरा भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, वो लोग भी इस चौपाई का आश्रय लेते हैं और समझते हैं इसका अर्थ और समझा देते हैं। तो इसी अर्थ को और अच्छे किस्म से भगवान की कृपा से जो हमें अर्थ मिला वो हम बता रहे हैं। अर्थ तो वे सभी जानते हैं, हम भी वही जानते हैं। अगर भगवान ना बताते तो भगवान की कृपा से जो अर्थ हमें समझ में आया वो अर्थ हम बता रहे हैं। साधन अर्थ है उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मतलब उल्टा नाम जपने के बाद, उल्टा नाम मतलब राम का उल्टा मरा होता है, अर्थात मरा मरा का जाप करते हुए वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। कितने लोग जानते हैं? बोले जग जाना, सब जानते हैं। तुम्हें क्यों पता नहीं है? नहीं पता तो जान जाओ, सब जानते हैं तो जग जग से का तुम अलग हो गया। तुम्हें जानना चाहिए, सभी जानते हैं। और उस सब में अगर तुम नहीं जान पा रहे तो जानना चाहिए, क्योंकि उल्टा नाम जप कर वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। पूरा संसार जानता है, इसमें कोई छिपा नहीं है, सब जानते हैं। तो अब प्रश्न ये है, अर्थ हो गया है, सभी लोगों ने इस अर्थ को सही अर्थ मान लिया है। लेकिन आज से पहले किसी विद्वान ने, किसी मानस प्रेमी ने, किसी मानस के जो चिंतक हैं, विचारक हैं, उन्होंने इस पर विचार शायद नहीं किया होगा कि यह कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग ये विचार करें कि राम का उल्टा क्या होता है, तब हमारा को जानेंगे। क्योंकि हमने ये मान लिया है, हमें ये समझाया गया है या हम समझ चुके हैं कि वाल्मीकि ने राम का उल्टा मरा का जाप किया। तो पहले समझ जाएं कि राम का उल्टा मरा होता है क्या। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो रटने वाली बात को ना माने। तो अब जब हम राम लिखेंगे तो कागज़ पेन निकाल लीजिए, नहीं हो तो दिमाग में बिठा लो। राम लिखने के लिए सबसे पहले लाइन खींचें अपन कागज़ पे। राम लिखना है ना, लाइन खींचेंगे, उसके बाद अब राम लिखना शुरू करेंगे। तो राम पहले रा लिखेंगे, फिर डंडा लगाएंगे, फिर माँ लिखेंगे। क्योंकि सीधे एक साथ में दो अक्षर नहीं लिखे जा सकते हैं, ना अक्षर लिखे जा सकते ना मात्रा लिखी जा सकती है। क्योंकि जो डंडा है वो मात्रा है, आ की मात्रा है, और अक्षर है। तो रा और माँ रा और आ दोनों इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते, इसलिए 3 बार लिखना पड़ेंगे राम लिखने के लिए। पहले रा और फिर आ का डंडा, इसके बाद माँ,
टोटल अक्षर हो गए 3, 2 अक्षर है, 1 मात्रा है, रा आ मा। तो हम साधारण तौर पर उलझे ना, ये समझ लेंगे तीन बार में हमने पूरा कर दिया। पहली बार में रा, दूसरी बार में डंडा, तीसरी बार में माँ। पहले नंबर पर आए, दूसरे नंबर पे डंडा है मतलब मात्रा है, तीसरे नंबर पे माँ है। अब हमने ये समझ लिया है कि राम का उल्टा मारा होता है, तो अब हमने सीधा लिख दिया। अब इसका उल्टा करेंगे, तो उल्टे करने में अब दाहिनी तरफ से उल्टा करेंगे, क्योंकि बाईं तरफ से हमने सीधा लिखा था। हमारी जो लिपि है, भारतीय लिपि है, वो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ लिखी जाती है, रा आ मा राम। उर्दू लिपि दाहिनी तरफ से उल्टे तरफ लिखी जाती है, बाईं तरफ लिखी जाती है। अब हम इसको उल्टा करेंगे, राम को उल्टा करें। जब राम को उल्टा करेंगे तो पहले लिखना पड़ेगा माँ, फिर लिखना पड़ेगा डंडा, फिर लिखना पड़ेगा रा। क्योंकि माँ उल्टा करना तो माँ पहले नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर डंडा होगा, तीसरे नंबर पर होगा रा होगा, तो हो जाएगा मार। तो सबसे पहले तो राम का उल्टा मरा होता ही नहीं है। पता नहीं हम लोगों ने क्यों ऐसा मान लिया है। राम का उल्टा मरा नहीं होता बल्कि मार होता है, और मार माने होता है कामदेव। कामदेव का भजन नहीं किया जाता, बल्कि जो भजन करते हैं तो कामदेव बल्कि उनके भजनों को में विघ्न पैदा करता है, भजन बिगाड़ता है। भजन कामदेव का किया नहीं जाता, बल्कि जो भजन राम का करते हैं कामदेव आकर उसमें विघ्न उपस्थित करता है। तो कहाँ लिखा, मार चरित शंकर ही सुनाए, अथ प्रिय जान महे सिखाए। ये शंकर जी ने को जब कामदेव जीत लिया नारद जी ने, तो वहाँ की चौपाई है, शंकर जी पास गए जो। तो पहला तो हम समझ लें कि राम का उल्टा मरा नहीं होता, जो हमने मान लिया कि वाल्मीकि ने मरा जपा होगा। अच्छा, देवयुग से 2-3 बार अपन मरा क्यों, तो राम बन भी जाता है। मरा राम बन जाता है, तो बन गया। ये एक संयोग है, मगर राम को उल्टा मरा होता नहीं है, मतलब सीधा राम बन जाता है। जो ये संयोग मान के चले। जैसे मजीरा से राम जी बन जाते हैं, तो ये संयोग ही है। मंजीरा 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 मजीरा मजीरा कह दिया तो राम जी बन जाते हैं। अब ढोलक से कहानी मान लो, हारमोनियम से कहानी मान लो, तबला से कहानी मान लो, गिटार से कहानी मान लो, सितार से नहीं बनेगा ना, उससे बनता। वो तो एक देवयोग है कि बन गया, तुम्हें लग रहा हो कि बनो, मुझसे नहीं बनाता। मजीरा से राम जी बनो नहीं है, तुम्हें लग गो कि बनो, ठीक है। इस प्रकार से मरा कहने से राम बन गया, ये तुम्हें लग रहा हो, बनता नहीं है। राम का उल्टा जब करोगे तो मरा नहीं होता बल्कि मार होता है, ठीक है। तो ये धारणा गलत है कि राम का उल्टा मरा होता है, बल्कि मार होता है। तो ये भजन भी, और कामदेव का भजन नहीं हो सकता, क्योंकि मार माना कामदेव होता है। एक तर्क हमारा। दूसरा तर्क ये है कि उल्टे नाम करने का जो प्रावधान है क्या है वर्तमान में, या इससे पहले या आगे बनेगा कि उल्टा नाम जप करने का विधान है ही नहीं है। क्योंकि अगर उल्टे नाम जपने का विधान होता तो सनातन की किसी भी कर्मकांड में की किताब में उसका उल्लेख होता, अर्थात कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसका मतलब उल्टे नाम जपने का विधान ही नहीं है, ठीक है। मरा जपने का विधान ही नहीं, बल्कि मरा होते नहीं, उल्टा मार होता है। चलो यही मान लें, तो उल्टा नाम जपने का विधान नहीं है। और जब हमें पता लग गया कि राम राम जपने से व्यक्ति उद्धार हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है, ना कोई लिख के दे सकता है। हाँ, आसान्वित रह सकते हम, जनमानस की धारणा है, आम धारणा है कि अधिकांश लोग राम नाम को जप करके उनका उद्धार होगा, तो हमारा भी होगा, लेकिन गारंटी से नहीं कह सकते, ठीक है। कोई लिखित में नहीं दे सकता। श्रद्धा का विषय है, आप श्रद्धा से मान जाएं और अपने जीवन काल में अनंत बार भगवान का जाप करते रहें, राम नाम का जाप करते रहें, अच्छी बात है, तर जाएं। लेकिन जपने वाला भी आज तक निश्चिंत नहीं हो पाया कि हम जप रहे हैं तो हम स्वर्ग पहुँच जाएंगे।
नहीं जाएंगे नरक, क्योंकि सस्पेंस है, क्योंकि गारंटी नहीं है। लेकिन हालांकि गारंटी वो जाते ही हैं, स्वर्ग जाते ही हैं। राम नाम जपने वाले का पता नहीं होता, ठीक है। आगे की रहे हरिचरित बखाने, नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर इसको प्रमाण के रूप में कोई कहे कि लिखित दे दो, तो कोई नहीं दे पाएगा। हाँ, इतिहास में प्रमाण है, कई लोग इस नाम का आश्रय लेके तर गए हैं, बैकुंठ गए हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए हैं। भय जपत भय मुक्त हरि नाम प्रभाव, ठीक है, नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, इतिहास है। लेकिन हो ही जाए ये गारंटी नहीं है तो, लेकिन कोई लिख के नहीं दे सकता, और कोई गारंटी से कह भी नहीं सकता भैया हम तो ठीक है, हम तो स्वर्ग जाएंगे। अब काहे बोले हम तो राम नाम जप रहे। लेकिन आपके अर्थ के हिसाब से, हमारी धारणा के हिसाब से, जो आमतौर पर धारणा बन चुकी है कि उल्टा नाम जपने से ब्रह्म बन गए, प्रमाण बोले वाल्मीकि बन गए, बने नहीं है लेकिन हम लोगों ने मान लिया है वाल्मीकि ब्रह्म बन गए। तो अब जब हमें पता लग जाए कि सीधे नाम से तो स्वर्ग जाने में ही संदेह है, और उल्टे नाम जपने से स्वर्ग का छोड़ो ब्रह्म ही बन गया सीधे, तो तरने की जरूरत क्या पड़ रही थी। तो आदमी का सीधा भजन करेगा, उल्टा करेगा, जिसमें ज़्यादा फायदा होती है वही काम आदमी करना चाहता है ना। तो अब क्या दुनिया में कोई, वो ये सब बात जानते हैं, फिर सीधो भजन का नहीं कर रहे, सीधो भजन क्यों कर रहे हैं, उल्टा क्यों नहीं कर रहे। जब सबको पता लग गया उल्टा नाम अरे जपे वो जग जाना, बालों में को भये ब्रह्म समाना। जब वाल्मीकि उल्टा नाम जप करके ब्रह्म बन गए, तो हम लोग का पागल है कि क्यों सीधा नाम जपे। जब ये बाकी में आके जो सही बात हो और हमने मान भी ली कि सही है, तो भले आदमी सीधे नाम की माला काय जप रहा है, उल्टा काय नहीं कह रहा है मरा 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 मरा। इसका मतलब हमें खुद ही विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो पूरी पृथ्वी तल पर एक भी व्यक्ति मरा मरा का जाप नहीं कर रहा है। देख लो, आप चले जाओ घूम लो, एक भी व्यक्ति, एक भी उदाहरण नहीं है कि कोई मरा मरा का जाप कर रहा हो। जो भी देखो वे राम कह रहे हैं, तुम पुन राम अरे राम दिन सादर शंकर जी के हम लोग चेला हैं, हम लोग शंकर जी चेला हैं। हमारे गुरु जी सीधा राम नाम जप कर रहे हैं। शंकर जी से जो द्वारा हम लोग दीक्षित हैं, तो हमारे गुरु जी सीधो भजन कर रहे, तो हम लोग भी सीधा ही भजन कर रहे हैं। तो भैया उस चौपाई का अर्थ क्या हुआ, उल्टा नाम जपा। कह रहे वो तो मान लिया हमने, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे, मान लिया, लेकिन हमारी समझ में आओ नहीं, हमने जान लिया कि ये हो नहीं सकता। जब जान लिया तभी तो नहीं हम कोई भी उल्टा जप रहे, क्योंकि तुम तेरे भुवन गुरु वेद बखाना आन जीवो बर का जाना। शंकर जी हमारे गुरु और गुरु जी हमारे सीधो भजन करते हैं। तुम पुन राम राम दिन राती सादर जपेऊ अनंग राते। वो शंकर जी हैं गुरु, तो जितने राम नाम के जपने वाले हैं इस नाते शंकर जी के चेला हैं हम लोग। तो उल्टा भजन इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो फिर वो बात गलत है क्या? गलत तो है, लेकिन हमने सही मान ली। तो कह नहीं कह पा रहा कि गलत है, नहीं कह पा रहा। बहुत लोग के सही मान रहे, तो हम भी सही मान रहे। ऐसी गति संसार की ज्यों गाड़र को ठाट, एक गिरे जे खड्डों में सवै जाते हैं बाट। अगर उल्टे भजन करने से वाल्मीकि जी ब्रह्म बन गए और सबको इस चौपाई का यही अर्थ मालूम है, सबने मान लिया, तो भैया उल्टा भजन क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब जम तो नहीं, लेकिन भाई ये अर्थ को सही क्यों मान रहे?
क्योंकि सब लोग मानते तो हमें मानना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, ये है संसार। तो उल्टे नाम जप करने का विधान नहीं है। किसी कर्मकांड की किताबें जितनी हैं सब मार्केट में उपलब्ध हैं, देखी जा सकती हैं। किसी भी कर्मकांड की किताब में, सनातन की किसी भी कर्मकांड की किताब में अगर उल्टे जप करने का प्रावधान होता तो निश्चित किसी किताब में उल्लेख होता। नहीं है, इसका मतलब नहीं जपने की विधि नहीं है। अब तुम कहो कि इससे पहले किसने जपा, तो नहीं जपा। बोले ये तो शुरुआत वाल्मीकि से हुई है। तो बोले वाल्मीकि के बाद जब सबको पता लग गया कि उल्टे नाम से ब्रह्म बनत, तो फिर परंपरा आगे बढ़ी होगी। क्योंकि जो चीज़ होती है वो आगे परंपरा में बढ़ती है। जैसे अयोध्या में लोगों ने घी के दीपक जलाए, खुशी मनाई, क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस आए, खुशियों में लोगों ने घी के दीपक जलाए। तो आज भी हम दिवाली मनाते हैं, क्योंकि परंपरा आगे बढ़ती है। तो अगर वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा होता तो निश्चित ही उनके अनुयायी, उनके अनुकरण करने वाले इस परंपरा को आगे बढ़ाते। इसका मतलब नहीं, जब परंपरा नहीं देखने में आ रही इसका मतलब नहीं जपा होगा। फिर अर्थ तो मान लिया, लोग नहीं मान लिया, मान लिया, हमने मान लिया है। तो अर्थ क्या है? अर्थ और दूसरी बात ये है, अगर यही मान लिया जाए, पहले समझ लें ये प्रसंग कहाँ का है। वाल्मीकि के बारे में सर्वविदित लोग कहानी है कि वाल्मीकि इससे पहले डाकू थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे। लोगों को लूटने का काम करते थे, मारने का काम करते थे। देवयुग से उसी रास्ते से एक दिन नारद जी गुजरे, नित्य की तरह। वाल्मीकि ने उनको रोका और उनसे कहा कि आपके पास क्या है? महाराज जी ने कहा भैया अब तो साधु संत कुछ नहीं है, ये दंड कमंडल है, बस राम नाम का जाप कर रहे हैं, श्रीमान नारायण। तो बोले जय दे जाओ। नारद जी ने दे दिया। अब फिर लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कोमल होता है, लोक कल्याण की भावना होती है। तो संत ने कहा भैया तुम ऐसा काल गलत काम क्यों कर रहे, तुम्हें पाप लगेगा, तुम नरक जाओगे, हैं, तुम्हारी सजा हो जाएगी। अगर यहाँ पर कोई मुकदमा कायम हुआ तो आपको दंड मिलेगा, और नहीं तो मरने की बात तो नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो जस करे तस फल चाखा। तब नारद जी ने कहा हमें उपदेश देने की, वाल्मीकि ने कहा हमें उपदेश की आवश्यकता नहीं है, हमारा जो काम है वो हम करते हैं। नारद जी ने कहा भैया ठीक है, तुम्हें जो चाहिए हम दे रहे हैं, लेकिन हमारी एक बात मान जाओ, ये गलत काम है, अब ये काम छोड़ दो। क्यों करते हो? घर वालों को पालने के लिए। बोले घर वालों से पूछ के जाओ, आ जाओ, क्या वो तुम्हारे इस पाप पुण्य में सम्मिलित हैं? तुम्हारे गलत काम में क्या वो सहभागी हैं? तो नारद जी ने कहा भैया, वाल्मीकि ने कहा कि हमें क्या तो पागल समझते हो, हम घर पूछने जाते भाग जाओ। तो नहीं भागेंगे। बोले कैसे विश्वास नहीं हो तो हम बांध दो। वाल्मीकि ने नारद जी को पेड़ से बांध दिया और वाल्मीकि पूछने गए घर वालों से भैया तुम्हारे लिए हम रात दिन डंडा मारी कर रहे हैं, रात दिन लूटा मारी कर रहे हैं, क्या तुम हमारे इस गलत काम में भी सहयोग करोगे? कि बने बने के मीत हो के बिगड़े क्यों हुई हो? उन्होंने कहा भैया हम तो खाने के मीत हैं, तुम चाहे ढाका डाल के ले आओ, चाहे मजदूरी करके ले आओ, चाहे मेहनत से पैसा कमाओ, हमें तो खाने से मतलब है। हम तुम्हारे पाप ना पुण्य में किसी में सम्मिलित नहीं है, और ज़्यादा को तो पुण्य में सम्मिलित हो सकत, पाप में तो कभी नहीं हो सकत। नारद जी ने सबने मना कर दिया। नारद जी को जब वाल्मीकि ने बताया, घर वालों ने ये बोला, नारद जी ने कहा भैया हम तुमको पहले ही समझा रहे, दूसरों के लिए क्यों पाप कमा रहे हो, अब मान जाओ। वाल्मीकि ने कहा महाराज क्या करें आप? बोले राम नाम का जाप करो। तो उनने राम नाम का जाप किया। अब हमने पता नहीं कहाँ से गलत अर्थ पकड़ लिया कि वाल्मीकि ने कहा, एक तर्क दिया होगा कि साहब राम तो नहीं कह सकते, मरा कह सकते। बोले काय? बोले हम तो 24 घंटे मारने पीटने की बात की चिंतन है हमारा, इसलिए हम मरा ही मना कह सकते, राम नहीं कह सकते। अब तुम्हें पता है पूरी बस में इतनी भीड़ भाड़ में भय दोपहर, जहाँ एक के पीछे आदमी खड़े हुए हैं, चिपके हुए खड़े हुए हैं, इतनी भीड़ भाड़,
ठीक है। दिन में जिसके पास पैसा होता वो भी सचेत है कि जेब न कट जाए, और फिर भी जेब कतरा, कितना शातिर होगा, कितना होशियार होगा कि जिसके पास पैसा है वो अलर्ट है, आसपास के लोग भी एक दूसरे को देखते ही हैं, नहीं समझ में। इसके बाद भी सबके सामने भर दोपहर दिन में जेब से पैसा निकाल लेते हैं, जेब काट देते हैं। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरों से पैसा छीन सकता है उसका दिमाग इतना नहीं होगा कि वो राम क्या पाए। अपन लोगों से 1000 गुने वो समझदार होते हैं चोर लुटेरे। तब तो अपने घर को सामान अपन को नहीं मिलता अंधेरे में, वो भी अपने घर से चोरी करके ले जाते हैं। तो वो इतने पागल नहीं होंगे कि राम नहीं क्या पहुँचेंगे। वाल्मीकि जी जब इतने बड़ो काम कर सकत के, लूट लाट के, लोगों को मार पीट के पैसा छीन सकत, इतना बड़ा काम करते तो राम नहीं कह सकते। ये निराधार की बातें हैं, राम कह सकते हैं जो इतना बड़ा काम कर सकते। माना चोर लुटेरे बहुत समझदार होते, अपन से लाखों गुना अच्छे बुद्धि उनकी काम करती है, तो वो राम भी कह सकते थे। लेकिन हमारी धारणा है कि उन्होंने कहा हमसे राम नहीं बनता, तो वाल्मीकि नारद जी ने कहा चलो मरा ही मरा कहो। तो इस बात को हम इस तरह उदाहरण देके समझाते हैं, काट रहे हैं, निराधार कर रहे हैं। हमने अपने बच्चे का नाम लिखाने की स्कूल पढ़ाने के लिए स्कूल में गए, बच्चे का नाम लिखा दिया। अब बच्चा ने पढ़ना शुरू कर किया। इंग्लिश मीडियम हो जाए तो इंग्लिश भी पढ़ेगा, हिंदी मीडियम तो ही पढ़ेगा। तो बच्चा चूँकि शुरू में हम लोग भी पढ़ने गए तो नहीं, कोई अच्छा नहीं बना एक ही बार में, कई बार बनाया, कई बार मिटाया, कई बार उल्टा बनाया। बच्चे से सीधा बनते नहीं, उल्टे बनता है शुरू में। तो अब बच्चा के माँ साहब हमसे नहीं बनता सीधा, हम तो उल्टे बनाने लगे। माँ साहब अलाउ करेंगे, मास्टर कहेगा, शिक्षक अध्यापक कहेंगे नहीं बेटा सीधा ही बनाओ, उल्टा हमें अलाउ इसलिए नहीं करेंगे। तुम उल्टा सीख जाओगे तो आगे चल के पूरी किताबें सीधे में छपी है, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, मतलब नहीं पढ़ने का। माँ बाप कहें, माँ साहब का है माना बच्चे को, चलो बना तो रहो, चलो सीधी बना, उल्टे बना दो। तो माँ साहब कहें दादा तुम्हें पढ़ाना हो तो सीधे हमें पढ़ा लेने दो, नहीं तो उल्टा पढ़ाओ तुम ले जाओ। यहाँ तो सीधा ही बनाना पड़ेगा, मतलब मास्टर उल्टे अक्षर कोई बनाना भी चाहे तो अलाउ नहीं करेंगे। तो नारद जैसे ब्रह्म ज्ञानी, सपोज उन्होंने कहा हो, मान लो कि हमसे राम नहीं बन रहा, हम तो मरा ही मरा कह रहे, मरा को वजन कर सका साहब। तो नारद जी कह रहे थे हाँ करो, मरा ही करो। नारद जी अलाउ नहीं कर सकते, जैसे मास्टर अलाउ नहीं कर सकता उल्टा का बनाने के लिए, वो कह सीधे बनाओ। क्यों? किसी उल्टा का बनाने से आगे चल के उसका किसी काम का ही नहीं है, हमारी अलग बदनाम की न सका जो उल्टा। तो नारद जी ने भी अलाउ नहीं किया होगा, क्योंकि नारद तो ब्रह्म ज्ञानी है, बल्कि भगवान ही है, 24 अवतारों में नारद का भी नाम है। इसलिए नारद जी उल्टा भजन करवाने के लिए अलाउ ही नहीं करते, करने के लिए ये शिक्षा न देते। तो फिर अर्थ क्या होगा? अर्थ ये है, उन्होंने वाल्मीकि से कहा कि भैया उलट आओ, अब गलत काम छोड़ो, सही काम में लग जाओ। तो बोले सही काम का? बोले भजन करो भगवान का। उल्टा नाम जपो जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप के वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। बोलो हमने मान भी लो, हमने मान भी लिया इस चौपाई को, सही है बताओ। अरे जिसने अर्थ किया वो जाना क्यों किया। लेकिन इतने अरबों खरबों विद्वान पढ़े लिखे लोग हैं, PhD है, पूरे ग्रंथ मोखा के याद हैं, कंठस्थ हैं, फिर भी किसी को संदेह नहीं इस अर्थ पे। चौपाई तो सही लिखी है, लेकिन अर्थ ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पहली बात तो उल्टा जाप करने का विधान ने हमने बता दिया, और राम का उल्टा मरा होता नहीं है, ये भी हम बता दिया। तो इसको विचार कर ले अपन के वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो सकता का? वाल्मीकि अगर ब्रह्म के समान होते तो रावण के द्वारा जो आतंक पृथ्वी पे हुआ, पृथ्वी में त्राही मचने लगी, और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास गए, ऋषि मुनियों के पूरे इकट्ठे भय ब्रह्मा के पास गए, और ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा भैया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और उनकी प्रार्थना करो। तो सबने प्रार्थना करी। उस प्रार्थना में वाल्मीकि भी है, काल को ऋषि मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा
गए विरंच के लोका, संग गौतम धारी भूमि विचारी। बोलो सभी लोग हैं। तो वाल्मीकि भी उसी भीड़ में वंदना कर रहे, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। वाल्मीकि राम से पहले धराधाम पे हैं, और अगर वाल्मीकि ब्रह्म होते तो भगवान को क्यों आना पड़ता? भगवान अगर वाल्मीकि ब्रह्म है तो ब्रह्म तो ब्रह्म है ही है, जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं वो ब्रह्म है ही है। लेकिन अगर नीचे वाले वाल्मीकि खड़े वो अगर ब्रह्म होते तो ब्रह्म को फिर आने क्यों पड़ता? वाल्मीकि से ही रावण मरवा लेते। वाल्मीकि रावण के द्वारा फैलाया हुआ आतंक का शमन कर सकते थे, अथा वाल्मीकि ब्रह्म नहीं थे, तब तो ब्रह्म की आराधना कर रहे। और अगर वाल्मीकि को ब्रह्म मान रहे तो सबसे बड़ी भूल होगी, आप सनातनी नहीं हो सकते। सनातन का ओपिनियन ही आपको पता नहीं है। सनातन उद्घोष कर रहा है, एको ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दो नहीं है। और वाल्मीकि इसके हिसाब से वाल्मीकि भी ब्रह्म हो गए तो दो ब्रह्म हो गए, और दो ब्रह्म हो नहीं सका। सनातन के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से वेद उद्घोष कर रहा है, एको ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये ब्रह्म एक है दूसरा है ही नहीं है। ठीक है महाराज। तो इस नाते वाल्मीकि ब्रह्म नहीं है। और एक धरातल पे अपन चले, प्रसंग धरातल पे मनुष्य रूपा तपस्या कर रहा, 23 हजार तपस्या करने के बाद परमात्मा उनके सामने उपस्थित हुए वरदान देने के लिए। मनु ने मांगा, चावहु तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। आपसे क्या छिपाएं, हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, बेटा चाहते हैं। बोलो, परमात्मा ने जब सुना होगा कि हम तुम्हारे समान जाने, और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, भगवान विष्णु तो ब्रह्म है, इसमें कोई सके नहीं है। लेकिन चौपाई के आधार पर वाल्मीकि भी ब्रह्म समान हो रहे हैं, और उनने यही तो मांगा है तुम्हारे समान पुत्र चाहने। तो भगवान कहते भैया उल्टा नाम जप जप करके लोग ब्रह्म बन रहे हैं, तो कुछ ब्रह्म तो वैसे फालतू घुमा देने ले जाओ तुम। अगर ब्रह्म 150 होते, 1-2 होते है ना, तो भगवान को कहा दशरथ के यहाँ पुत्र बनना पड़ता था। उन्होंने कहा, आपो सर से कहाँ खो जाऊं जाई, अर्थात हमारे जैसा कोई है ही नहीं है, तो भैया हम ही बनेंगे तुम्हारे यहाँ पुत्र, क्योंकि तुमने हमारे समान मांगा है। तो ना हम जैसा है, ना कोई हम जैसा, हम भी नहीं है वो हम जैसा भी नहीं है कोई दूसरा, हम ही है हम ही है हम जैसा। ठीक है। तो इसलिए भगवान को ही पुत्र के रूप में आना पड़ा। अगर उल्टे नाम जप जप करके ब्रह्म के समान बनते तो भगवान को क्यों आना पड़ता, वो समान को भेज देते। इस नाते भी ये अर्थ गलत है। ठीक है। दूसरी बात, अब जो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान आते, इसी बात कि उन्हीं ब्रह्म से पूछ लीजिए कि ब्रह्म है कि नहीं है। तो रामचंद्र जी चित्रकूट में के बाद उन्होंने सोचा और कहीं रहे हैं, तो वाल्मीकि आश्रम में जाकर वाल्मीकि से पूछ रहे हैं, महाराज हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें, ऐसा कोई स्थान बताओ जहाँ हम रहें। तो वाल्मीकि ने कहा, तो मेरी कृपा, राम तो ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हजारों चौपाइयों का आश्रय लिया जा सकता है, अब सभी विद्वान हैं, सभी जानते हैं, विस्तार नहीं करना चाहते। तो राम तो ब्रह्म है, इसमें कोई शक नहीं किसी को। लेकिन वाल्मीकि ब्रह्म नहीं हो सकते, ये हम बताना चाह रहे केवल। तो वाल्मीकि से भगवान ने पूछा, ऐसा स्थान बताओ जहाँ हम रह सकते हो। वाल्मीकि ने कहा, हम तुमको जानते हैं, तुम ब्रह्म हो। तो प्रश्न है कि वाल्मीकि जीव है और राम ब्रह्म है, तो जीव क्या भगवान को जान सकता है? नहीं जान सकता। तो वाल्मीकि कैसे कर हम जानते हैं कि तुम कहाँ नहीं हो? तो समाधान ये है कि भगवान की कृपा से ही कोई व्यक्ति भगवान को जान सकता है। तो वाल्मीकि पे भगवान की कृपा है, इस नाते वाल्मीकि भगवान को जान पा रहे हैं। तो वो कह भी रहे हैं, तुम ये नहीं कहा कि हम अपनी कृपा से तुम जान गए, तुम भगवान हो। तुम रेहु कृपा तुम्हें रघुनंदन,
जानहि भगत भगत और चंदन। हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन के सदृश भगवान, आपकी कृपा से ही भक्त लोग आपको जान पाते हैं। तो आपकी कृपा से हमें समझ में आया तुम भगवान हो। तो अब हम बताओ, हमें पता है भगवान सब जगह रहते हैं, और हमने शंकर जी से भी सुना, क्योंकि शंकर जी ने जब सबसे कहा तब उस समय वाल्मीकि फिर भी थे। हरि व्यापको सर्वत्र समाना, क्योंकि कभी लोग कह रहे बैकुंठ में मिलेंगे, कुछ लोग कह रहे क्षीर सागर में मिलेंगे। बैठे सब सो करई विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। भगवान कहाँ मिले, और जब मिले फिर उन्हें पुकार करें। तो पहली समस्या भगवान मिलेगा। तब शंकर जी ने समाधान दिया, भैया कहीं मत जाओ। तुम्हें कैसे लगा कि बैकुंठ में हो सकते हैं, पूर्व बैकुंठ जानकर कोई? अरे बोले हमने बहुत लोगों से नहीं बैकुंठ में रहते। भैया तुम्हें कैसे पता है कि शंकर ने पूछी जो वहाँ की कह रहे थे क्षीरसंध में, तुम्हें कैसे पता लगा क्षीरसंध भगवान है? तो उन्हें जो तर्क दिया अच्छा तर्क दिया। उनने कहा दिन भर आदमी कहीं भी रहे, लेकिन सोते समय क्षीर सिंध में अपने घरे आदमी सोने आता है। तो क्षीर सिंध में भगवान मिल ही जाएंगे, पक्की बात है। सोने तो आएंगे, दिन भर कहीं रहे। क्योंकि नारद जी ने भगवान से पूछा आप कहाँ रहते हो? भगवान ने पूछा क्यों पूछ रहे? बोले इसलिए कि बाई चांस हम किसी की समस्या लेके आए तो तुम मिलोगे, क्यों नहीं मिलोगे? कहाँ रहते हो? उतर पहुंचे हम, बैकुंठ मिलोगे तो यहाँ जाएंगे। तब भगवान ने कहा नहीं नहीं भैया, हमारा पता ठिकाना हमें पता नहीं है कहाँ जाने पर है। नाम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नचा, ममद भक्ता यत्र गायन्ति तस्य तिष्ठामि नारद। हे नारद, हम वहाँ रहते हैं जहाँ हमारे भक्त प्रेम मगन होकर हमारा गुणानुवाद करते हैं, हमें पुकारते हैं, प्रेम से हम वहाँ पहुँचते हैं। तो नारद जी ने कहा तुम्हें स्थल पता नहीं कौन भक्त कब पुकार दे, तो अब तुम्हें ढूंढने का। तब शंकर जी ने कहा भैया कहीं मत जाओ, हरि व्यापको हरि सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। हरि सर्वत्र व्याप्त हैं, सब जगह समान रूप से हैं, 101% अर्थ गलत। भगवान सब जगह है, बराबर बराबर है, एक अर्थ ही गलत है। मानस है भैया ये, इसकी शब्दावली पकड़ में आती नहीं, क्या अर्थ हो सकता? समान क्या मतलब? माने जितने बैकुंठ में है उतना ही पाताल में है, उतना ही मृत्युलोक में है, उतना ही अयोध्या में है, उतना ही बनारस में है, ऐसा अर्थ नहीं है भैया। उतना ही समाना माना समान रूप में नहीं, अर्थ जी है समाना। शंकर जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र, देवतन ने कहते हैं? बोले हाँ। बोले हमने तो सुने कि हमें लोग झूठ बोलते यार, लोग ही झूठ बोलते, भगवान ही झूठ बोल रहे, आप भी झूठ बोल रहे, जब कह रहे हैं तो खा ही रहे। शंकर जी ने कहा पूरी बात सुनो समझो, हम कह रहे समाना माने सब जगह हैं, लेकिन दिख इसलिए नहीं रहे कि समाये हुए हैं, सब चीजों में अंदर बैठे हुए छिप के समा गए, दिख नहीं रहे, समाने हुए हैं। जैसे जल में कोई चीज डूब जाए, उस पानी में समा गई चीज है ना, अब है तो लेकिन वो दिख नहीं रही। तो भगवान सब जगह है लेकिन दिख का नहीं रहे, क्योंकि सब में समाये हुए हैं, ये अर्थ है। तो वाल्मीकि कह रहे कि हमने शंकर जी से भी सुना, कि कुछ भीड़ में हम भी थे, शंकर जी भी थे, और उन्हीं के कहने से हम लोगों ने सबने प्रार्थना की थी जय जय शरणाई। तो तुम्हारी कृपा से ही हम समझ पाए कि आप भगवान हो, क्योंकि तुमने ऊपर से कहा था जन डरे प्यो मुनि, प्रार्थना करने के बाद सभी की, तो भगवान ने ऊपर से संबोधन किया जन डरे प्यो मुनि सेधि सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरवेशा। हे सिद्ध महात्माओं, हे ऋषि मुनि गंधर्वो, मत डरो, तुम्हारे लिए हम धराधाम पे मनुष्य रूप में अवतार लेंगे, है ना। और पूरा पता ठिकाना बताया, किनके घर अवतार वही आएगा, कोई तिलक सोच, पूरा पता है, पूरा दृष्टांत है, पूरा प्रसंग है, सबको पता है। भगवान आ गए तो वाल्मीकि कह रहे हमने पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? अपनी बुद्धि पे, अपनी बुद्धि से नहीं, भगवान को अपनी बुद्धि से नहीं पहचाना जा सकता है। शंकर जी
पार्वती को कथा सुना रहे और 3 शर्त रखी उन्होंने। कथा तो सुना देंगे लेकिन बीच में 3 स्थान खाली करो, बीच में बोल टोका टाकी मत करना कि जी भगवान कैसे हो सका, क्योंकि पिछले बार तुमने टोका टाकी करे। हम कह रहे जय सच्चिदानंद जग पावन, हमने कही तो तुम कह देते। हमने भगवान मान लिया था, तुमने भगवान नहीं माना, टोका टाकी करी, भगवान नहीं समझ पाए। भगवान अपनी बुद्धि का विषय है क्या? तुमने तर्क लगाओ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुमने कही कि भगवान सब जगह हैं, और तुमने की व्यापको ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोज प्रेम भगत वस कौशल्या के गोदो। ये सती जी के मन में उलझन है। जो व्यापक है, निरंजन है, जो निर्गुण है, विगत विनोद है, वो किसी के गोद में पुत्र बन के कैसे आ सकता है? अनपॉसिबल है, कैसे हो सकता है? ये पार्वती की उलझन है, सती की उलझन है। तो शंकर जी ने कहा कि भैया पिछले जन्म में भी तुमने ये उलझन खड़ी करी, इसलिए दूसरे जन्म में कथा सुनना चाह रही, तो अब हम कथा तो सुना देंगे, लेकिन हमारी भी अब शर्त है, शर्त के आधार पर कथा सुनाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा महाराज? बोले रामो तर्क बुद्धिमान वाणी, जैसे पिछले जन्म में तुमने तर्क किया। क्या तर्क किया? कि ये ब्रह्म कैसे बन सकते हैं, ये नर कैसे बन? सो की देह धर होई नर जाहि न जान तो वेद, जिसे वेद नहीं जानते वे नर कैसे क्यों बनेंगे? और खोजें सो की अज्ञेय नारी, अज्ञानियों की तरह नारी खोज रहे हैं, और तुम कह रहे विष्णु, जबकि ज्ञान धाम श्रीपत सुरारी, लक्ष्मी के पति ज्ञान धाम है, और असुरारी है, असुरों के शत्रु हैं, और तुम कह रहे असुरों ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया। महाराज तुम्हारी कथा नहीं है बड़ी। शंकर जी ने कहा पिछले जन्म में तुमने टीका टिप्पणी करी, एक जीवन बेकार कर दिया। अब कथा सुनाने से पहले हमारी शर्त सुनो, बीच में बोलोगे नहीं, मन में विचार नहीं करोगे, बुद्धि में विचार नहीं करोगे और बोलोगे नहीं। तीनों बातें खाली करो, तीनों जगह ताले लगाओ। किन जगह? राम तर्क, इतनी पर्याप्त चौपाई, इतनी पर्याप्त अर्थ है। राम अतर्क है, अर्थात तर्क मत करना, या बोलते थे राम बुद्धि का विषय नहीं है, बस ये भी पर्याप्त थी। राम को मन से नहीं जाना सकता, ये भी ठीक था कि नहीं। या बोलते थे बीच में बात मत करना, वाणी मत बोलना कुछ भी, तो कथा सुना रहे, माने राम वाणी का विषय नहीं है, ये बोल देते। लेकिन तीनों जगह उन्होंने शंकर जी ने कहा 3 जगह खाली करना पड़ेगी। राम तर्क बुद्धि मनुवाणी, मत हमारे यस सुनो भवानी। हमारो मत है, क्योंकि संत प्रवृत्ति के लोग विवाद में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने कहा भैया हमारा मत है, तुम पिछली बार भी नहीं मानी तो नहीं मत मानो, इसमें भी तुम्हारा मत तुम सहमत ना हो मत से तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा मत है कि राम मन से, बुद्धि से और वचन से परे है। बुद्धि से भगवान को नहीं समझा जा सकता, मन से भगवान को नहीं समझा जा सकता, वाणी से भगवान को व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो अब इसको समझ लें, 3 एक साथ में 3 का क्यों कहा उन्होंने? बुद्धि माने जानकारी, किसी ने बताया, पंडित जी ने बताया, और हमने समझ लिया कि रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र हैं। बस बुद्धि माने जानकारी, हमारे मन में जानकारी बैठी हुई है, धारणा बन गई, भगवान पता ही लग गया हमें, वो पता हमने अपने हृदय में फिट कर लिया। माने हमें पक्की जानकारी है कि दशरथ नंदन राम हैं, दशरथ के पुत्र हैं। अब किसी ने बता दिया कि रामचंद्र जी सगर के पुत्र थे। अब तुमने मिलाओ, बुद्धि में मिलाओ तुमने, बुद्धि माना जानकारी, अपनी जानकारी से सामने वाली की जानकारी मिलाई कि जी कह रहे सगर के पुत्र हैं, हमारे पास जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि हम जानकारी है कि राम दशरथ के पुत्र थे। अब बुद्धि ने तर्क वितर्क शुरू किया। बुद्धि ने कहा नहीं, गलत कह रहे या पंडित जी, गुरु जी गलत कह रहे, या भैया तुम गलत कह रहे,
लेकिन बुद्धि में अंधे अंध तर्क, शंकर जी कह रहे बुद्धि में तर्क मत करना। बुद्धि, अब बुद्धि में तर्क आया कि बाकी में गलत बता रहा है, हमें तो ऐसे सुना ही नहीं कभी। हमें खुद पता है राम अयोध्या के दशरथ के पुत्र हैं, और ये बता रहा है सगर के पुत्र। तो बुद्धि ने फाइनल कर दे कि दशरथ के पुत्र ही हैं, सगर के नहीं हैं, और ये फाइनल रिपोर्ट दे दी मन को। मन ने उसका मूल्यांकन किया, मन ने भी किया बिल्कुल सही कहा तुमने, राम दशरथ के ही पुत्र हैं, सगर के नहीं। दो जगह हो गया फाइनल। बुद्धि में विकल्प गया, वो विकल्प मन में गया, और मन ने सीधा आदेश दे दिया वाणी को, क्योंकि मन के पास वाणी नहीं है, बुद्धि के पास वाणी नहीं है, गिरा अनयन नयन निर्माणी। ठीक है, तो बुद्धि बोल नहीं सकती, मन बोल नहीं सकता, लेकिन मन आदेश दे सकता है। मन ने आदेश दिया वाणी को कि बोल दो पंडित जी गलत बता रहे तुम, ये है। क्योंकि मन पूरे शरीर का कंट्रोलर है, पूरे शरीर का संचालन करता है। मन ही कहता चलो यहाँ से चलते हैं यार, तो पैर चलने लगते हैं। मन ने कहा देखो को आओ, तो आंखें देखने लगती। मन ने कहा सुनो गौर से, कोई आदमी चुकिया तो नहीं हो, तो कान लगा के हम लोग सुनना शुरू करते हैं। मन के द्वारा ही शरीर संचालित होता है। इसलिए शंकर जी कह रहे कि अब ये राम कथा है, तुम तो गौर से सुनो, दिमाग मत लगाना, बुद्धि मत लगाना, मन लगाना, और वाणी से कोई बोलना मत। राम हो तर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमारे से सुनो भवानी। इस नाते वाल्मीकि रामचंद्र जी से कह रहे कि बुद्धि से हमने आपको नहीं पहचाना, मन से नहीं पहचाना। तो कैसे पहचाना? बोले तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत और चंदन। तुम्हारी कृपा से भक्त लोग आपको जान लेते हैं, तो हम आपके भक्त हैं। आपकी कृपा से ही हमें पता लग गया कि आप ब्रह्म हैं। तो अब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे प्रश्न कर रहे हैं। आपने पूछा हम कहाँ हैं, तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जो बताओ कहाँ नहीं हो, तो वो स्थान हम बता दें। कथा सब जानते हैं, हमें तो ये सिद्ध करना है कि वाल्मीकि ब्रह्म नहीं है ना, क्योंकि ब्रह्म राम है, इसमें कोई सके नहीं है। और वाल्मीकि से राम रास्ता पूछ रहे, स्थान पूछ रहे रहने के लिए। और वाल्मीकि ने कहा भगवान सब जगह हो, आप कहाँ नहीं हो वो स्थान बता दो, जहाँ नहीं हो वहाँ हम रहने के लिए स्थान बता दें। इस नाते हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि ब्रह्म नहीं है। और वाल्मीकि ब्रह्म होगा तो ब्रह्म दो नहीं हो सकता। अब किसने कहा कि ये थोड़ी अर्थ है कि वाल्मीकि ब्रह्म होगा? अरे ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्म के समान तो हो सकत, हमने कि समान भी नहीं हो सकते, तो ऐसा आदमी कौन मानेगा नहीं हो सकता? ब्रह्म नहीं बन सकता जीव, लेकिन समान तो हो सकता है। वाल्मीकि जीव है तो समान तो हो सकता ब्रह्म के, हमने कि ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसी बात थोड़ी मानी जाएगी। मानस का समाधान, मानस का प्रश्न मानस से समाधान होगा। तो कहाँ लिखा? नारद जी पार्वती के हस्तरेखा देख रहे हैं, ठीक है, और उसमें हस्तरेखा में लिखा बता रहे हैं। हस्तरेखा के आधार पर जोगी जटिल काम मनो, नागन मंगल हेस, हस स्वामी कौ मिले, इनको ऐसी स्वामी मिलेंगे योगी जटिल अकाम मन। इसकी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि हम बस अंतर हो जाएंगे। योगी जटिल माने का मतलब सब अर्थ अलग किस्म के अर्थ हैं, जो रट लिया वो अर्थ नहीं है। जटिल माने जटाओं वाले नहीं, जटिल माने परमात्मा है, ये ब्रह्म है, इनको समझना जटिल है, जटिल विषय है, ये ब्रह्म को कोई नहीं समझ सकता। जी है जटिल का मतलब ये नहीं जटा जो धारण करने वाले, समझ जाओ क्या कहना चाह रहे हैं। तो जोगी जट जो उनने बताओ, तो उनने कहा ये तो दोष है, ऐसा वर मिलेगा हमारी पुत्री को। तुलसीदास ने यहाँ चौपाई बहुत अच्छी लिखी है कि तुम समझ जाओ क्या अर्थ हो सकता। जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश, अस स्वामी कौ मिलही, परिय हस्त सरेख। ऐसी हस्तरेखा पड़ी हुई है तो सभी लोग उदास हो गए, ऐसा वर मिलेगा। अब महाराज कुछ हो सकता है, कुछ भजन पूजन के प्रभाव से ऐसा वर ना मिले, अच्छा मिल जाए, इसे ढंग को मिल जाए,
उनने के लिए व्रत बहुत है ये तपी बर अनेक जग माही पर तज शिव पर कहूँ शिव तज दूसर नाही। पर इनके लिए शंकर जी के अलावा दूसरे किसी वर का योग नहीं बन रहा है ही नहीं, है कोई नहीं है। तो अब क्या करें? नारद जी ने कहा भैया हस्तरेखा के आधार पर जे वर के दोष बखाने, जो वर के हमने दोष बखाने, अब कर लो अर्थ रामायण बच्चे बखाने का मतलब माने वर में जो दोष है कहाँ लिखो बखान लिखे, बखान दोष नहीं है लेकिन दोष हमने बखाने हैं। माने कोई व्यक्ति अच्छा आदमी हो और कोई व्यक्ति उसका गलत बखान कर दे कि गलत है, ये जुआरी है, सटोरी, गलत आदमी है, तो ये किसी गलती है? जो बखान वो गलती है, वो तो सही है जैसा है वैसा ही है, लेकिन तुम गलत निरूपण कर रहे हो, तुम गलत बखान कर रहे हो। चौपाई ऐसी लिखी है जे वर के दोष बखान, इन गुणों को सुनकर के, बस गुण है ये दोष नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको दोष माना है ना। नारद जी ने जो बखाने उनको लोगों ने उस बखान को लोगों ने दोष माना। अब जा कैसे जल्दी बताओ? तो नारद जी ने कहा भैया जो वर के दोष हमने बखाने हैं नहीं वैसे हम बताए हैं लोक मत के हिसाब से, क्योंकि लोग वाले उसको दोषी मान रहे हैं, तो चलो दोषी मान लो। लेकिन एक बात जरूर है, जे दोष बखाने वे सब दोष शंकर जी में हैं। ऐसा हस्तरेखा के आधार पर इस लक्षण वाला अगर वर ढूंढा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं मिलेगा। कैसा लक्षण क्या है? बोले जोगी। जोगी माने क्या? चलो बस बता देते हैं। जोगी माने क्या? जोग माने क्या? तो जोगी समझ जाओगे। जोग माने होता है मिला जोड़, जोग माने योग माने जोड़, 5 फिर नीचे देखो 6, फिर लिखो 8, फिर लिखो 12, 15, कितने लिखो? अब नीचे जोड़ो तो नीचे लिखा जाता है योग। योग माने जोड़। तो जो सब में जुड़ा हुआ है ब्रह्म है वो सबसे जुड़े हुए हैं, सब में सबसे जुड़े हुए हैं, वो ये लक्षण है उसका। जोगी जटिल सबसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और पकड़ में आने रहे, समझ में आने रहे, वो है जटिल। उनको समझना फिर भी सबके अंदर विद्यमान होने के बाद भी ब्रह्म सबकी पकड़ से परे है, सबकी समझ से परे, वो जटिल विषय है। योगी जटिल अकाम, और इनके मन में कोई कामना नहीं है। अब बताओ बेके कामना तो ऐसा दूल्हा किस काम को, ऐसा बार किस काम को कि मन की कोई इच्छा नहीं आ रही, जो अर्थ नहीं है भैया वाले आदमी। अर्थ ये है जीव के मन में कामना होती है, ब्रह्म कामना से परे होता है। ब्रह्म को क्या कामना, इसलिए अकाम लिखा है। उनका मन अकाम है, अर्थात जीव का मन सकाम हो, तब तो लिखा जे सकाम, क्योंकि जीव अकाम हो नहीं सकता, तो ना तो अकाम से सुन सकता ना गा सकता, इसलिए तुलसीदास ने कहा जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। चलो भैया अकाम से तुम गा नहीं सकते ना सुन सकते, चलो सकाम ही गाओ, क्योंकि तुम जीव हो, भगवान को पता है तुम जीव हो, अकाम नहीं हो सकते, इस नाते भगवान तुम्हें पुनः इसका फल निर्धारित है तुम्हारे लिए। कैसे जुड़ जाओ? सकाम से जुड़ जाओ, सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति की केवल धारणा की जा सकती, निष्काम भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि जीव निष्काम कभी नहीं हो सकता। 101% हम बता रहे हैं। हरि उपदेश दो, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति, निष्काम करते रहो, लेकिन हो नहीं सकता हो। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जीव की भूमिका में, तब तक निष्काम नहीं हो जीव हो सकता है। जीव सकाम ही होता है। कितनी प्रयास तो हम करते रहते हैं, करना ही चाहिए कि हम निष्काम हो जाए, है ना, लेकिन निष्काम नहीं हो सकता। जोगी जटिल अकाम मन नगनो। अब बताओ बे लिख रहा है नगन तुलसीदास और तुम्हारा असर कर रहा है नंगो। नगन माने ना माने नहीं, गण माने समूह है, नगन ना गण नगनो, अर्थात ब्रह्म अकेला है, एको ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। शंकर जी ब्रह्म है। कहाँ लिखो? ब्रह्मा विष्णु सदा शिवो जानते अवेक
प्रणो अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्म है शंकर, ब्रह्म है विष्णु, ब्रह्म है शंकर जी, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्म कितने हो गए? 3। अधूरो ज्ञान। 3 रूप में लीला के लिए, संसार का काम संचालित करने के लिए, पालन, उत्पन्न, पालन और संहार के लिए 3 रूप में परमात्मा दिखाई देते, यद्यपि वस्तुतः वो एक हैं। इसलिए शंकर जी के बारे में नारद जी बता रहे, जोगी जटिल काम मनो नगनो, किसी के साथ में नहीं, उनके साथ में कोई नहीं है। और प्रमाण देख लें, यह श्रेष्ठ उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। इसने सृष्टि बनाई तो बहुत लोगों को बुलाना पड़ा होगा, बहुत सामान जरूरत पड़ी होगी। नहीं भैया, जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, कितने लोग हते बोले कोई नहीं, संग सहाय ना दूजा। ये है परमात्मा, ये है ब्रह्म। जोगी जटिल काम मन नगनो, गण माने समूह, ना माने नहीं, अथा जो समूह से परे है, अथा समूह बने अकेला है, एक वही ब्रह्म। यह नगनकार विश्व का पहली अर्थ है। नांगर, और तुम नंगो कह रहे कि नंगा बोलो। अब तुलसीदास में तो सही लोग बोलेगा, हमने गलत समझ नहीं पाओ। नगन मंगल भेष, अमंगल भेष। भगवान ना मंगल होता उनका वेश, ना अमंगल होता है। मंगल और अमंगल, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, लक्षण को लक्षण दिन रात, अच्छा बुरा, ये हमारे लक्षण होते हैं। भगवान ना मंगल होता है ना अमंगल होता है। हमने अपने हिसाब से उसको अमंगल मान लिया, क्योंकि हमें ऐसा बर चाहिए नहीं। जो नारद जी ने बताया ऐसा हमारी अपनी बुद्धि के हिसाब से हमें गलत लग रहा होगी, तो अमंगल है। नंगा है मान लिया, जैसे मैं अमंगल लग रहा हूँ। नाम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहूँ मिलाए। ये रामायण है, बाबा की लेखनी है, तुलसीदास जी की। तुम समझ रहे? बर उबे कह रहे अस्वामी यह है कि मिले, स्वामी मिलेंगे, बर नहीं। बर में और स्वामी में अंतर होता है। बर माने दूल्हा, हजारों बर हैं, अरबों खरबों बर हैं, अरबों खरबों दुल्हने हैं। लेकिन शंकर जी जगत माते, जगत माता पिता है। शंभु भवानी ते सिंगार न कयो वखानी। जगत माता तो संभवानी, जगत के माता पिता है, ठीक है। तो उनकी बात है ये। तो उन्हें का बर नहीं स्वामी मिलेंगे, अथा जो ब्रह्म है वे उनको मिलेंगे, ठीक है। अस स्वामी यह कहूँ मिलही, परे हस्त असरेखो। तो हम लोग उसी का साधन अर्थ का ही आश्रय ले कि लोगों को लगा कर ये तो दोष हैं। तो नारद जी ने कहा भैया दोष तो हैं, लेकिन हमारे अनुमान से ये दोष पूरे शंकर जी में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सब जी लक्षण बता रहे, जो कि जटल वो लग रहा है हमें। तो बोले अगर वे उनको पति मिल जाए, अगर ये लक्षण जो हस्तरेखा में लिखे हैं, अगर ये हस्तरेखा वाले पति मिल जाए शंकर जी, तो बोले फिर वो दोष नहीं बल्कि गुण ही मान के चलो। तो जब ये लोगों ने तरक नारद जी का सुना कि शंकर जी में दोष तो गुण, तो बोले महाराज ये नियम सब शंकर जी के लिए कि सबके लिए? हमारे मोड़ा में तुम कुंडली में दोष बता रहे, तो हमारे मोड़ा के में भी दोष है, तो तुम गुण हो जाएंगे? बोले नहीं, तुम्हारे मोड़ा में दोष होंगे तो दोष ही होंगे, गुण होंगे तो गुण होंगे। लेकिन शंकर जी में उनमें तो वैसे गुण अगुण से परे है वो तो, लेकिन तुमने साधारण तौर पर मान लिया लीला के रूप में कि हमें दोष लग रहा है, तो वे शंकर जी में गुण हैं। तब उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता, हमारे मोड़ा में दोष तो दोष और शंकर जी में दोष तो गुण, ऐसे कैसे होता? तब तुलसीदास ने दोहा लिखा जो नारद जी बता रहे हैं, जो इस सा करहि नरो, जड़ो विवेक अभिमान, परे कल्प भर नरक मो जीविती से समान। जो अशेष सा
हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, तुम जीव से उसका वो कर रहे, तुलना कर रहे। जो अस हिस्सा का, हिस्सा माने हिस्सेदारी माने बराबरी, तुलना, जीव की तुलना परमात्मा से नहीं हो सकती। और कर रहे तो जो अस हिस्सा कर ही नरो, जड़ो विवेक अभिमान परै कल्प भर नरक मोह। क्योंकि जीव की से समान, जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता। इस दोहे के आधार पर इस नाते हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि जीव है ना कि ब्रह्म। और अगर ब्रह्म सिद्ध करते तो फिर गड़बड़ हो रही, क्योंकि ब्रह्म 10-20 होते नहीं, एक ही होता है। तो वाल्मीकि जीव है, इस नाते जीव की इस समान, तथा जीव ना तो ईश्वर बन सकता ना ईश्वर के समान हो सकता है। ये समाधान, ये हमारा तारक है। इसलिए वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इसलिए वाल्मीकि ब्रह्म के समान नहीं हो सकते इत्यादि प्रमाण के आधार पर हमने उस अर्थ को सही समझाने का प्रयास किया है ना। कि जो अर्थ है वंदनीय है, जिसने अर्थ किया है उनकी विद्वत्ता को नमन है। वो भी अपने जमाने के जिनने भी टीका की है उनको कोई चैलेंज नहीं कर रहे। हमें तो भगवान के पास जो अर्थ मिला वो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ये प्रमाण भी दे रहे कि इसी आधार पर वाल्मीकि ब्रह्म नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते। क्योंकि अगर ब्रह्म बन सकते होते, वाल्मीकि बनेंगे मान लो, तो फिर भगवान क्यों आना पड़ता है ना। जब ऑलरेडी ब्रह्म धराधाम पे थे तो भगवान को अवतार लेके आने की जरूरत ही क्या थी। वे रावण को मार देते, वे धर्म की हानि जो हुई थे लाइन क्लियर कर देते, बराबर कर देते। असुर मारो, भगवान को क्यों मानना पड़ता था। पै सुरन राखहि निज सुति से तो जग विस्तार विमल जस राम जनु करहे। परमात्मा को इतना उपक्रम क्यों करना पड़ता। अगर वाल्मीकि ऑलरेडी पहले से ब्रह्म धराधाम पे थे तो क्यों आना पड़ता। इस नाते हम कह रहे हैं कि वाल्मीकि ब्रह्म नहीं थे, ना हो सकते हैं, ना होंगे। जीव ब्रह्म नहीं बन सकता, भूतो न भविष्यति। तो अर्थ क्या है, अब सही अर्थ सुनो। वाल्मीकि अपने घर वालों से पूछने गए नारद जी कहने पे कि भैया समझ के आओ, पाप पुण्य में सम्मिलित हो। घर वालों ने मना कर दिया कि भैया हम बने के साथ ही हैं, तुम नरक जाओ स्वर्ग जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम घर के मुखिया हो, चाहे लूट के लाओ चाहे मेहनत करके लाओ, हम तो खाने के मीठे हैं। वाल्मीकि ने नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा भैया अब भी वक्त है, तुम अपनी लाइन बदल लो, अपना मार्ग बदल लो। जो गलत मार्ग पे चलो अब मार्ग पे चलना शुरू करो। तो क्या कर महाराज बोले, राम का नाम जपो उल्टा नाम। अब ये है धुनि अवरेव, ये अर्थ पकड़ में क्यों नहीं आया। क्योंकि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की उपमा सर से दी है, तालाब से दी है, तालाब माने जिसमें पानी होता है, पानी से दी है, तो पानी में क्या क्या होता है उन्होंने वहां पर रूपक दर्शाया है कि कौन चीज क्या बन सकती है। पानी, जब पूरी कथा को हमने मानस सरोवर बना दिया तो सरोवर में अब क्या क्या है, उनने की पुरहिन सघन चारु चौपाई। जो जितनी सुंदर सुंदर चौपाएं हैं, ये नहीं सुंदर सुंदर जितनी चौपाएं वे सब सुंदर हैं, और बे हैं पुरहिन, है ना। और तालाब में कमल भी होता है, कमल क्या है, छंद सोरठा सुंदर दोहा शोभो रंग कमल कुल सोहा। कमल ही सुंदर, छंद और सोरठे दोहे ये कमल हैं। तो बोले पानी की उपमा दी गई है, सरोवर की उपमा दी गई है, और मछली की बात न के बताओ ये महाराज मछली कौन है। इसमें पूरा वर्णन है कौन क्या बना है, काय कुमत केरी ये सब बताया है, क्योंकि कीचड़ भी होता है उड़में। तो सब कुछ बताने पर हम तो मेन चीज बताना चाह रहे कि चौपाई क्यों समझ में नहीं आई, क्योंकि ये धुनि अवरेव है। उन्होंने कहा धुनि अवरेव अरे कवित गुण जाती मैंने मनोहर धुनि जो निकल रही है अर्थ निकलेगा, अवरोध ध्वनि निकल रही। और ध्वनि अवरेव कवित्व गुण जाति, कविता की एक जाति है, ध्वनि अवरेव एक वो है विचारधारा।
यहाँ कविता में एक जैसे रस होते हैं, अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, तो एक अवरोह ध्वनि अवरोह की प्रकार की एक कविता होती, साहित्य होता है। ध्वनि अवरेव कवित गुण जाति, ये कविता के गुण हैं। ध्वनि अवरेव, अवरेव माने घुमावदार। तो चौपाई की ध्वनि कैसे निकल रही है? उल्टा नाम जपा जग जाना, ये ध्वनि निकल रही। तो अर्थ इसी ध्वनि के हिसाब से बना लो हमने। जबकि उन्होंने कहा ये अवरेव है, ये उल्टा नाम, तो अर्थ उल्टा आएगा। सीधा नाम, जे हमें समझना, चौपाई नहीं बदलनी, चौपाई तो सही लिखी है, ध्वनि अवरेव है चौपाई। तो लेकिन हमने उसी ध्वनि अवरेव के हिसाब से ही अर्थ करता हूँ। जबकि अवरेव मतलब पलटना था अर्थ में, मैंने इसको अर्थ लेना ही नहीं था कि अर्थ हो सकता, ये हो नहीं सकता। हमने बता दिया इतनी जगह, है ना, तर्क के आधार पर कि ये अर्थ हो ही नहीं सकता कि वाल्मीकि ब्रह्म बन जाए। और ना ही उल्टे नाम जप करने हैं, जप का कोई विधान है। क्योंकि उल्टे नाम जपने से अगर ब्रह्म बन रहे हैं तो हजारों हजारों लोग, पूरी पृथ्वी पे अरबों खरबों लोग भजन करने वाले हैं। एक भी सर्वे किया गया तो एक भी व्यक्ति मरा नहीं जप रहा हो। क्यों नहीं जप रहा भैया? जब उल्टे से सीधे से तो तर्जा ये गनीमत है, लेकिन उल्टे में तो सीधा वाल्मीकि ब्रह्म के समान बनने का प्रमाण है अर्थ के हिसाब से जो कल्लव है। तो बस सीधा भजन क्यों कर रहा है, उल्टे क्यों नहीं कर रहा है? उल्टा भजन नहीं किया जाता, प्रावधान ही नहीं है, परंपरा ही नहीं है, ना ही उसका कोई मतलब है। तो अब अर्थ क्या है? अर्थ ये था ध्वनि अवरेव। कहाँ रुकना था? हम लोगों ने एक लाइन से कोई चौपाई कर दी। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, अर्थ खत्म। ध्वनि अवरेव थी ये था उल्टा नाम, नाम नहीं, उल्टा। वाल्मीकि को नारद जी ने कहा भैया उल्टो, अब पलटो, गलत रास्ते पे जा रहे तुम। क्योंकि घर वालों ने, देखो तुम समझ ही आए, सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई तुम्हारा साथी नहीं है, बने बने के साथी हैं। अब पलटो, अच्छे रास्ते पे आ जाओ। तो उल्टा वाल्मीकि ने अपने आप को उल्टा किया था, तो पलटे। और नाम जपा, नाम जपा, नाम माने कौन सा नाम? नाम लिखा के अभी तो लिखा नहीं का जपो, राम जपो, के कृष्ण का नाम जपो, के शंकर जी का नाम जपो, के दुर्गा जी का नाम जपो, कि गणेश जी को कौन सा भजन करो। ये मानस भैया कोट वर्ड में लिखा है, संकेत में लिखा है, संकेत दिया। क्योंकि संकेत में मानस लिखी गई है, विस्तार नहीं, मतलब कि समास रूप में लिखी गई है, संक्षेप में लिखी है। उस संकेत के आधार पर तुम्हें समझना पड़ेगा कि मतलब नाम माने का। नाम से संबंधित मानस में हजारों चौपाई हैं जिसमें केवल नाम लिखा है, और अर्थ हम लोगों ने निकाला कि राम होता ही नाम। कहाँ? जासु नाम जपो, जासु नाम जप सुनो भवानी, जिसका लिखा है नाम लेके अर्थ होगा राम। तो वाल्मीकि नारद जी ने कहा कि नाम जपो, अर्थात उनने वे उल्टे पलटे मत तो गलत रास्ते पे चला, सीधे रास्ते पे आ गए। और फिर क्या किया? नारद जी ने कहा नाम जपो, तो नाम मत राम जपा। क्यों जपा? जग जाना, जग को जान करके, जे हमारे संसार के लोग, जे हमारे हितैषी, जे हमारे परिवार के। जग में ये तो होता है, मैं ये मोर तोरते माया जननी जनक बंद सुतदारा,
तन धन भवन सुहृद परिवार। भगवान कहते सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहु बांध वर डोरी। ये संसार उल्टा नाम, नाम उल्टा नहीं बे उल्टे, और नाम जपा क्यों जपा? जग जाना। नारद जी के कहने से वो घर पहुंचने गए और घर की स्थिति अपने वालों की सही बात समझ के कि ये जे बने बने के मीत हैं संसार को जान करके, तब उन्होंने संसार को छोड़ा, वो नाम का आश्रय लिया। जग जाना, जग जानता जैत नहीं, जग जाना, जग को जान करके, जग की वास्तविकता जान करके, जग की स्वार्थ भावना को जान करके उन्होंने स्वार्थी संसार को छोड़ा और परमात्मा के नाम का आश्रय लिया, है ना। उल्टा नाम जपा। अब जपा माने उस मान लो जपा माने क्या होता है? राम, इसको जप नहीं बोल सकते, ये राम का नाम लिया गया है, लेकिन राम 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 मन सिद्धा अनुसार परमात्मा के नाम, केवल परमात्मा का नाम, सब नाम नहीं। तो हर नाम को तुम कोई भी नाम को जपना शुरू करो तो भजन नहीं होगा। वो जप का मतलब है परमात्मा के नाम को श्रद्धा अनुसार लगातार लेने से उसे जप कहते हैं, साधन परिभाषा है जी। तो उल्टा नाम जपा, जपा ही बोलना, जपना शुरू कर दिया। कैसे? द्वादश अक्षर मंत्र पुन जप्यो सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरोय दंपति मन अति लाग। मन शत्रुपा वाली बल दोहा है। तो उन्होंने जो भक्ति की उससे संबंध हुआ था, लेकिन यही भाव ही समझे कि उन्होंने राम 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 जप करते 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 उनका मन लग गया, है ना। और फिर तुलसीदास ने कहा वाल्मीकि को भय, अब नाम लिखा है। वाल्मीकि को जानते हो? हाँ, सब जानते। वाल्मीकि को कैसे थे? डाकू कैसे थे? अपराध करने वाले कैसे थे? चोरी करने वाले सब जानते, कौन नहीं जानता? नाम लिखा है। वाल्मीकि को जानते हो? वाल्मीकि किसी परिचय के मोहताज नहीं, सब जानते हैं वाल्मीकि। थोड़े अब सुन लो, पहले जानते थे, कैसे जानते थे? जैसे थे। अब हम कह रहे वाल्मीकि को भय। अब वाल्मीकि अब छोड़ दो, पहले चोर थे मानते हो, अब वाल्मीकि और कछु हो गए। क्या हो गए? ब्रह्म समान। वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, ये अर्थ गलत है। ये अर्थ हो ही नहीं सकता, उसी के तो प्रमाण दे रहे, हो ही नहीं सकता वाल्मीकि ब्रह्म। तो अर्थ क्या है? लिखा तो है, लिखा बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थ पकड़ में नहीं आया, क्योंकि ध्वनि अवरेव थी। ये ध्वनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। बोले ऐसी चौपाइयाँ जो मछली की तरह भाव रखने वाली है। तो समझ जाओ, मछली तरह मतलब मछली धारा के ठीक विपरीत दिशा में चढ़ती है। मतलब धारा नीचे बह रही तो वो उल्टी चढ़ती मछली की रस्ते चाल उल्टी होती है, धारा के ऊपरी तरफ मछली बढ़ती है। तो होने की अर्थ मतलब सीधा नहीं जाएगा, उल्टा जाएगा। जय तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि दुनिया अवरेव थी। तो वाल्मीकि को भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म के समान होगा ये नहीं। वाल्मीकि को भय कैसे हो गए? कैसे हो गए? नाम जपते 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 इतना नाम जपा, इतना नाम जपा के वाल्मीकि को भय ब्रह्म समाना, सब में ब्रह्म समाया हुआ है। ये वाल्मीकि ने शंकर जी से सुना था जब सभी लोगों ने प्रार्थना की भगवान से वहाँ, लेकिन अनुभव में अब आया कि बाकी में भगवान सब जगह है। जपते 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 सेवको नाम जपत लय लाए। लय से जब सेवक जपते हैं तो ब्रह्म समझ में आ जाता है, ब्रह्म पकड़ में जाता है। परमात्मा की कृपा से ब्रह्म का समझ में आता है, ब्रह्म सब जगह है। तो वाल्मीकि को भय ब्रह्म समाना, मतलब ब्रह्म सब जगह समाया हुआ है। वाल्मीकि इस विचारधारा के हो गए, इस सोच के हो गए, अर्थात वाल्मीकि ने ये समझ लिया कि ब्रह्म सब जगह है। क्या मतलब? अब ब्रह्म जब सब जगह है तो किसे किसे लूटोगे बताओ? उत्तरकांड में लिखा है उमा जे राम परायण,
बेगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत, कैसन करें विरोध। किसका विरोध करें? पता लग जाए, जिसे हम विरोधी समझते थे वो भगवान है, विरोध करोगे? जिसे हम लूटना चाहते हो पता लग जाए भगवान है, तो भगवान को लूटोगे? जिसकी हम निंदा करें जो कुत्ता है, पता लग जाए कुत्ता है, क्या उसको कुत्ता कहोगे? नहीं नहीं। निज प्रभु मैं देखई जगत, के ही सन करहि विरोध। निज प्रभु मैं सिय राम मैं, सबो जग जानी, ये वाल्मीकि करहूँ प्रणाम जो पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो पानी। बहुत कठिन ग्रंथ है, भगवान बचाए इस ग्रंथ से। परमात्मा की कृपा से ही समझ में आ सकता है। शंकर जी कह रहे बुद्धि मत बताओ, राम अतर्क बुद्धि मन माने। मन से परमात्मा की कथा, बुद्धि से परमात्मा की कथा ना समझी जा सकती ना व्यक्त की जा सकती है। परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा के कथाओं का रहस्य समझ में आ सकता है। जी हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं। और ये अर्थ हमारा अर्थ नहीं है, परमात्मा का दिया अर्थ वो हम बता रहे हैं। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, तो वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए ऐसा नहीं। ब्रह्म सब जगह समाया हुआ है, वाल्मीकि इस विचारधारा के हो गए। कैसे हो गए? भजन करते 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 उल्टा नाम जपा जग माना। अपने आप उल्टा किया, मतलब उल्टे, और फिर नाम का आश्रय लिया। क्यों लिया? जग जाना, जग को जान करके, जग की वास्तविकता जान करके, जग की सारथ सिद्धि जान करके, तब उन्होंने भगवान का नाम का आश्रय लिया। और इतना भजन किया, इतना जाप किया, इतना जाप किया कि वाल्मीकि भय। पहले वाल्मीकि कैसे थे, अब कैसे भय, कैसे हो गए? भाई बुंदली शब्द है, भय माने वाल्मीकि को भय। अब ऐसे होगा भैया, बस मत मानना वैसे भूल जाओ। अब वाल्मीकि को भय कैसे हो गए कि ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाया हुआ है, ऐसे हो गए। ये कैसे पता लगा? शंकर जी ने सबको बताई थी हरि व्यापको, तो लेकिन अनुभव में अभाव। वाल्मीकि को भय ब्रह्म समाना, क्योंकि मानना अलग बात है और जानना अलग बात है। मानना होता है दूसरे आदमी की बात मान के मान लेना, कौन बहस करे। हमारे गुरु जी कह रहे चलो मान लेते हैं, गुरु जी बुरा मान जाएंगे, नहीं मानेंगे तो तुलसीदास जी कह रहे हमने माना नहीं है। भगवान का स्वरूप पूरा संसार है, जो भी दिखाई दे रहा परमात्मा है, ये हमने माना नहीं। क्योंकि मानना मतलब होता है दूसरे की वजह से मान लेना, जाना नहीं। इसमें चौपाई में लिखा है, जैसे गणित में माना कि मूलधन 100 रुपये है, मूलधन निकालना है, और वे कह रहे माँ सब कह रहे माना कि मूलधन 100 रुपये है। अब बच्चा कहते माँ साहब जब 100 रुपये तुम मान लो तो सवाल कहाँ आगे बढ़वा रहे? सवाल क्यों करवा रहा? जब जो निकालना क्या था मूलधन, और मूलधन 100 रुपये, तुम कह मूलधन 100 रुपये है मान लो, तो हम तो मान रहे। अब सवाल कहाँ करवा रहे? उनने की बच्चा सवाल इसलिए करवा रहे कि मूलधन को पता ही लग रहा हो, है ना। तुम खुद करके देखो तब पता लगेगा ये मूलधन नहीं है, तो मानने इसके आधार पर मूलधन नहीं लगा हुआ है। तुम्हें संसार में पता लगा, संसार पूरा भगवान का रूप है। ये तुमने जाना थोड़ी, माना है। तो जब स्वयं जानोगे तब संसार बाकी में भगवान का रूप है, तब अपने अनुभव से जानोगे, खुद करके देखो तब। ठीक है, तो इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे श्री राम मानी लिखा, मुझे बताओ हम माना था, लेकिन हम मान के नहीं बोल रहे, क्योंकि बहुत लोग मान रहे। तुलसीदास जी कह रहे बोले हम
उसके हिसाब से नहीं मान रहे कि हम लोग कह रहे हैं कि मान जाए संसार। हमने जाना है कि ये संसार में राम ही खड़े हैं, कुत्ता नहीं बल्कि राम ही खड़े हैं, पेड़ नहीं बल्कि राम ही खड़े हैं। जो भी दिखाई दे रहा भगवान का ही स्वरूप है, हमने जाना है इसलिए हम वंदना कर रहे हैं। अगर माना होता तो वंदना ही नहीं करते, क्योंकि इसमें तो राक्षस भी हैं, दुष्ट भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, गधे भी हैं, घोड़े हैं, उनकी वंदना थोड़ी हम कर रहे भैया, है ना। हम वंदना श्री राम में जान के कर रहा था, तो हमने जाना है इसलिए वंदना कर रहा है कि ये बाकी में राम है ना। और जब ऐसी दृष्टि आ जाए तभी तो लिखा है, तभी लिखा है श्री राम में सब जग जानी, जान के लिख रहा है। तो हमने जाना है इसलिए लिख रहा है। नामदेव ने भोजन बनाया, और भोजन बनाने से निवृत्त हो ही रहते कि उतने में पीछे से कुत्ता आया, उनकी रोटियां लेके दौड़ लगा दी। लोगों ने कहा बाबा की रोटी ले गो, बाबा की रोटी ले गो। सबने डंडा लेके कुत्ता के पीछे लगे, लेकिन नामदेव संत थे, ब्रह्मवेत्ता थे, तो उन्होंने घी का कटोरा लिया और कुत्ते के पीछे महाराज रोटी में घी लगा लो तब भोग लगाना। तो लोगों ने कहा अब जी बाबा पक्के पागल हो, कुत्ता हम भगवान कह रहा हो, है ना। भगवान को प्रकट होना पड़ा, संत की भावना को लोग समझ जाएं, संत की दृष्टि को लोग समझ जाएं, तब कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए और नामदेव को दर्शन दिए। तब लोगों ने सोचा बाकी में ये तो संत, हम लोग पागल थे, जो भगवान को डंडा लेके मानना चाह रहे थे, कुत्ता समझ रहे थे। तो ब्राह्मण विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तने सुनी चैव सपाके चा पंडिता संदर्शना। जब ब्रह्मवेत्ताओं का ये विषय है, ब्रह्मवेत्ता गाय में और ब्राह्मण में, ब्राह्मण और चंडाल में, पशु और पक्षियों में, सब जगह परमात्मा को ही देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तने, गाय में, हाथी में, चंडाल में, ब्राह्मण में, सब जगह परमात्मा को ही देखते हैं, है ना। तो श्री राम में सब जग जाने। तो वाल्मीकि ही इसी विचारधारा का होगा। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म के समान नहीं बल्कि वाल्मीकि ऐसे हो गए कि सब जगह ब्रह्म समाया हुआ है, सब में ब्रह्म है। हरि व्यापको सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो हरि व्यापक सर्वत्र समान, ये था इस चौपाई का अर्थ। इसका कतई ये अर्थ मत लगाना कि ये अर्थ हमारा अर्थ है, ये परमात्मा का दिया हुआ अर्थ है। हमें लगा कि परमात्माओं के अनन्य रसिया हैं, मानस के अनन्य चिंतक हैं, विचारक हैं, मानस के जिज्ञासु हैं। परमात्मा की कृपा से हमें अर्थ मिला। हमने सोचा सभी को इस अर्थ के, सभी के लिए ये अर्थ सुलभ हो जाए, सभी को अर्थ विदित हो जाए, इस नाते हमने प्रयास किया कि सभी को बताने का। विनम्र प्रार्थना है, सभी के चरणों में विनम्र निवेदन है, सभी के चरणों में सशत नमन है। यह मत समझ लेना कि हम अपनी विद्वत्ता बता रहे हैं। वर्षों से 400 साल से भी अधिक के समय का ये अर्थ है। जिस दिन से रामायण लिखी उस दिन से ये अर्थ प्रचलित है अभी तक। ऐसा अर्थ आज तक किसी के द्वारा निरूपित नहीं किया गया, और उस किसी में हम भी हैं। हमारे द्वारा भी ऐसा अर्थ नहीं बन सकता, क्योंकि बन सकता होता तो बन जाता अभी तक। सबका अर्थ जो है वही अर्थ हमारा है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि ने उल्टा नाम मतलब मरा मरा कहा। अच्छा, संयोग की बात ये थी कि मरा मरा से राम बन भी जाता। राम मरा 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 राम राम बन जाता है। एक संत जी से तो हमने सुना विद्वान से मंच पे, उन्होंने कहा चलो मजीरी बोलो, मजीरा में राम बन जाएगा। मजीरा मजीरा
मंजीरा 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 मंजीरा। बोलो ये संयोग है भैया, मजीरा से राम नहीं बन, लेकिन बन गो ये संयोग है। इसलिए मरा मरा से राम बन जाए ये संयोग है। इसका मतलब ये नहीं कि मरा मरा का भजन किया जाए। मरा मरा मतलब राम होते नहीं है। हमने तो पढ़ के लिख के देख लिया कि राम का उल्टा मरा नहीं होता बल्कि मार होता है। तो हम अपनी विद्वत्ता का दिखावा नहीं कर रहे कि हमें ये हमारा अर्थ नहीं हमारा अर्थ नहीं है। हम तो सभी से विनम्र भाव से यही निवेदन करते हैं, ये अर्थ परमात्मा का दिया हुआ अर्थ है। हमारी बुद्धि का ये कोई कौशल नहीं है, विचार का कोई कौशल नहीं है, मंथन चिंतन का कोई परिणाम नहीं है। ये परमात्मा का दिया हुआ विशुद्ध अर्थ है। तमाम प्रमाणों के आधार पर लग रहा है कि ये अर्थ हो सकता है। हम इसका निर्णय आप लोगों भगवान के अनन्य रसिया भक्तों पर छोड़ना चाहते हैं। रामचरितमानस के प्रकांड विद्वानों के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, मर्मज्ञों के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। क्या वो अर्थ सही है या ये अर्थ सही है? आप इसको मानने के लिए स्वतंत्र हैं, माने ना माने। हमारा केवल बताना है विनम्रता पूर्वक ये अर्थ हम आपको बता रहे हैं। हमारा अर्थ नहीं, परमात्मा का दिया हुआ अर्थ है। आप माने, आप इससे सहमत हो, हमें कोई एतराज नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः उसी चौपाई का आशा लें। उल्टा मरा जप किया ओ ब्रह्म के समान हो गए, अर्थ द एंड, अर्थ खत्म हो गया। लेकिन ये अर्थ सटीक इसलिए नहीं बैठ सकता कि ब्रह्म एक ही होता, 10-20 नहीं होते हैं। जीव ब्रह्म नहीं बन सकता। जीव है जब तक जीव की भूमिका में, यद्यपि ब्रह्म का ही अंश है। लेकिन जिस दिन से जीव किसी काया में प्रवेश करता है, प्रवेश ना करे तो अंश में जो विशेषता होती है वही ब्रह्म में विशेषता होती है। कहाँ लिखा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव, यहाँ रुकना था, हम लोग गलत जगह रुक जाते इसलिए गड़बड़ा जाता है। ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, अर्थ गलत। नहीं, ईश्वर का जीव ईश्वर का अंश है। अभी किसी काया में नहीं गया, वहाँ की चौपाई है जा। अभी काया में गया नहीं है जीव, केवल जीव उसका नाम दे दिया गया है। अभी भगवान से अलग ही हुआ है, किसी काया में नहीं गया। इसलिए जो विशेषता भगवान में वही इस समय तुलसीदास यहाँ निरूपित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी कोई गड़बड़ नहीं हुई है, अभी अलग हुआ है। खाली भाग अलग से निकाला गया है, बड़े भाग से छोटा भाग एक हिस्सा निकाला गया है, जिसको हम नाम जीव देंगे। ईश्वर अंश जीव, यहाँ रुकना था। तो जब ईश्वर का अंश है तो इसका मतलब ईश्वर जैसी विशेषता हो गई। तो पहली विशेषता बता रहे अविनाशी, ईश्वर अंश जीव है, ईश्वर का अंश। तो विशेषता बोले ईश्वर में जो विशेषता है वो ही जीव में है। पहली विशेषता अविनाशी, ईश्वर का नाश नहीं होता, ईश्वर जन्म मरण से परे है। ईश्वर का कभी, ईश्वर अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है। ईश्वर चेतन है तो जीव भी चेतन है। अविनाशी चेतन, भगवान चेतन है, ठीक है। और मान लें भगवान में कोई विकार नहीं है तो जीव में भी अबे कोई विकार नहीं है। आगे जीव काया में जाएगा तो विकार हो जाएगा, लिखा है, बताएंगे चौपाई का लेंगे हम लोग। तो सहज ईश्वर जैसा है वैसा ही है, बनावटी उसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने कृत्रिम नहीं है, ओरिजिनल है, जैसा है वैसा नेचुरल है।
अविनाशी चेतन अमल सहज सहज। और अंतिम विशेषता है सुख राशि, सुख की राशि है। अब बोलो, अगर ये विशेषता जीव के लाना बताई और ये सही होती तो फिर हम लोग दुखी क्यों हैं? ठीक है, तो मतलब जीव किसी काया में प्रवेश नहीं किया, इससे पहले की विशेषता है। और जब प्रवेश कर गया तो फिर फेरते सदा जब ते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथ न होए सुखारी, भूमि परत भाढ़वर पानी, जिम जीव ही माया लपुटानी। जैसे किसी काया में जीव गया तो सांसारिक माया में लिपट जाएगा, अर्थात माया में जीव थोड़ी तो पहले ही वो थोड़ी लिपटेगा, बल्कि माया लिपट जाएगी। जैसे पानी ऊपर से गिरा तो पानी थोड़ी लिपटा, जो गंदगी है, कचरा धूल तुम सब उसमें मिल गया, सब उसमें लिपट गया, या वो उसमें लिपट गया, संगत करने कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था वो। इसलिए बालों में को भय ब्रह्म है समाना, उल्टा नाम जपा जब जाना, बालों में को भय ब्रह्म है समाना। ये परमात्मा का दिया हुआ अर्थ हम बड़े विनम्रता के साथ सभी भक्तों, सभी मानस रसिकों को, सभी मानस मर्मज्ञों को, सभी मानस के जिज्ञासुओं को ये अर्थ हम शेयर कर रहे हैं, ये अर्थ बता रहे हैं। पुनः फिर से निवेदन पूर्वक कहते हैं, यह अर्थ अब माने आपके ऊपर है, नहीं माने आपके ऊपर है। वही अर्थ आपको अच्छा लगे उस अर्थ को पकड़ते रहो, आगे बढ़ो। ये अर्थ अच्छा लगे, इस अर्थ को निवेदन कर रहे हम, इसको ग्रहण करें और इसको विचार करें। ये अर्थ हो सकता है, वो अर्थ इसलिए नहीं हो सकता कि अगर उल्टे नाम जप करने का विधान होता तो हम लोग सीधा भजन क्यों कर रहे हैं? सीधा सीधा अर्थ है, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। और अगर उल्टे नाम से ब्रह्म बनते तो हम लोग सीधा भजन क्यों करते? ब्रह्म में न बनते, तरने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्म को तरने की आवश्यकता नहीं है ना। तो वो अर्थ सटीक नहीं बैठ रहा, लेकिन उस अर्थ को हम काट भी नहीं रहे, क्योंकि जिसने अर्थ किया है वो परम वंदनीय है, परम उनकी विद्वत्ता को हम नमन करते हैं, है ना। तो ये तो भगवान के दिया हुआ अर्थ है, हम केवल आप लोगों को सुना रहे हैं। आशा है इस अर्थ को आप ग्रहण करेंगे। जमे तो और नहीं जमे तो ग्रहण ना करें, हमारा इस पर कोई आपसे ये नहीं क्यों नहीं किया, आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उल्टा नाम जपा जग जाना, बालों में को भय ब्रह्म समाना। 2 मिनट नाम संकीर्तन, इसके बाद पानी प्रोग्राम। सब संत
भगतन की जय, सब भगतन की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चरण सेवक राजा राम रामाणी, भोपाल। मोबाइल नंबर 9479538163। अंत में सभी परमात्मा के रसिक श्रोता भक्तों को, अनुरागी भक्तों को कोटि से नमन, कोटि से वंदन। सभी को जय श्री राम, जय राधे।